गुजरात में भी एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर सीवरेज का है। ये सबके लिए शर्मिंदगी है, इंतजामिया के लिए शर्मिंदगी है, लोगों के लिए मुश्किलात तो डेफिनेटली हैं। सोशल मीडिया पे या अखबारों में जी गुजरात को पूछने वाला कौन है। पहले कौन सा कि गुजरात में उनके दौरे हुकूमत में यहाँ पर जाके गलियों में जाके तो दरवाजे खटखटा के पूछता था किसी चीज की जरूरत है। कोई हुकूमत ये सारे काम नहीं कर सकती। मना करने के बावजूद आप शापर का बेदरेग इस्तेमाल करेंगे तो जितनी मर्जी दुनिया की लेटेस्ट मशीनरी लेके आए, ये सीवरेज, ये सफाई का निज़ाम, ये ड्रेन नहीं चल सकते। इस पे बहुत ज्यादा लागत है, क्योंकि सिर्फ एक इलाके का सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं करना, ये पूरे शहर के बराबर ठीक करना है। शाफे साहब और सालिक साहब से भी इस सिलसिले में मीटिंग हुई। ये उनका शहर है, ये उनका हल्का भी है, वो भी इस बारे में सबसे ज्यादा कंसर्न है। गुजरात में भी एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर सीवरेज का है, इसमें कोई शक नहीं है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें चढ़ जाती हैं, वजीर आला को खुद इस चीज़ का पता है। अब ये सीवरेज का मसला को एक दिन का नहीं है और ये हल होना चाहिए था। यहाँ से बड़े बड़े आला ओहदों पे लोग फायज रहे हैं, नहीं हो सका। आबादी बढ़ गई है, इर्द गिर्द के जो गाँव थे मुल्हका, चाहे वो मदीना सईदा हो या जमालपुर हो या गुजरात के जितने भी नवाई इलाके हों, वहाँ पर आबादी होगी। लोगों ने भर्तियाँ डाल के इतने इतने ऊंचे मकान बना लिए। जो पानी की कुदरती आबी गुजर गए थी वो बंद हो गई, कहीं पर तजावजात आ गई, पुलियां कलवट बंद कर दी। उसमें जितनी भी मुसलसल गवर्नमेंट्स रही हैं, हुकूमतों की एडमिनिस्ट्रेशन की कोताहियां बीच में शामिल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट अभी एक मसला बन गया है, अभी उस मसले को हल करना है। एक तो उसका हल यह है कि एक सीवरेज की स्कीम इस वक्त उस पर काम जारी है। बरसात की वजह से काम जरा स्लो हो जाता है, लेकिन वो सीवरेज की स्कीम जब मुकम्मल हो भी जाएगी तो गुजरात का बड़ा सीवरेज का मसला फिर भी हल नहीं होगा। उसके लिए वज़ीर आला ने एक कमेटी बनाई। कमेटी पिछले दिनों यहाँ पर आई, उसने विजिट किया, उसने दो ऑप्शंस बनाई। उन दो ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया, कुछ उसमें नए आइडियाज आए। अभी वो सिफारिशात कमिश्नर साहब के पास हैं। कमिश्नर साहब आज या कल में वो सीएम सेक्रेटेरिएट को भिजवाएंगे, लेकिन उसकी मालियत बहुत ज्यादा है। बट उसको हम मुख्तलिफ फेजेज में कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं है कि नहीं करना जरूर है। लोगों का मसला सीवरेज का हल होना चाहिए। ये सबके लिए शर्मिंदगी है, इंतजामिया के लिए शर्मिंदगी है और लोगों के लिए मुश्किलात तो डेफिनेटली है। डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर के सामने या एमएस के सामने लॉन में अगर 2-2 फुट पानी खड़ा होगा तो देखने वालों के लिए भी बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। बट आपको ये, आप मीडिया के जरिए लोगों को बताना चाहता हूँ, ये आपको यकीन होना चाहिए कि ये नहीं है कि किसी को एहसास नहीं है। चंद दिन पहले हमारे दोनों वज़रा चौधरी शाफे साहब और सालिक साहब से भी इस सिलसिले में मीटिंग हुई। डेफिनेटली ये उनका शहर है, ये उनका हल्का भी है, वो भी इस बारे में सबसे ज्यादा कंसर्न है। लेकिन चूंकि आपको मैंने बताया कि एक अभी बरसात है, दूसरा भी एक मसला आइडेंटिफाई हो गया। इसकी अप्रूवल डायरेक्टली सीएम सेक्रेटेरिएट से आनी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा फंड्स रिक्वायर्ड है। मुझे पूरा यकीन है कि वज़ीर आला के पास जब जाएगा तो इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर भी जल्द किसी न किसी सूरत में कोई काम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस तरीके से ये सिलसिला चल नहीं सकता। अभी बारिशें खत्म हो जाएंगी तो वक्ती तौर पे हम भूल जाएंगे 4-5 महीने, और लेकिन जब बारिशें शुरू होंगी फिर ये मसला आएगा, इससे बीमारियां फैलती हैं। तो अगर कोई ये समझता है सोशल मीडिया पे या अखबारों में जी गुजरात को पूछने वाला कौन है, गुजरात का वाली वारिस नहीं है, तो ये नामुनासिब बात है। वाली वारिस रब होता है, इंसान कोशिश करता है, लोग मौजूद हैं, जिम्मेदार भी हैं। पहले कौन सा कि गुजरात में जो लोग इस तरह की बातें या तनकीद करते हैं, उनके दौरे हुकूमत में यहाँ पर जाके गलियों में जाके तो दरवाजे खटखटा के पूछता था किसी चीज की जरूरत है। इसी तरीके से है, लेकिन अभी और पहले में फर्क ये है, अभी एहसास भी है और क्योंकि आपको मैंने बताया कि इस पे बहुत ज्यादा लागत है, क्योंकि सिर्फ एक इलाके का सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं करना, ये पूरे शहर के बराबर ठीक करना है। और इसका वक्ती हल नहीं, इसका अपने तवील मुद्दती हल निकालना है, ताकि कल को जब आबादी बढ़े तो लोगों को फिर यहाँ पर ये मसाइल प्रॉब्लम ना हो। एक तो सबसे बड़ा मसला गुजरात का सीवरेज का, जो कि सबको नजर आ रहा है। उसके अलावा जो दूसरे गवर्नेंस के मसाइल होते हैं, चाहे उसका तलक सफाई से है, चाहे उसका तलक महंगाई से है, चाहे उसका तलक तजावजात से है, या गवर्नमेंट के जो एजुकेशन के स्कूल कॉलेजेस के मसाइल है, वो भी डेफिनेटली यहाँ पर है। बट उनमें से बहुत सारे मसले या तो हल हो चुके हैं या अभी हल होने के प्रोसेस में है। सफाई का सुथरा पंजाब सीएम की कैंपेन है, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन लोगों की थी उस तरीके से अभी तक उस पर सफाई नहीं हुई। उसकी वजूहत एक तो स्टाफ की कमी है, दूसरा मीडिया की तवस्सुत से मैं अपनी पब्लिक को, लोगों को भी ये कहूँगा कि जब तक पब्लिक का तावन ना हो कोई हुकूमत ये सारे काम नहीं कर सकती। अगर कूड़ा अब नालियों में फेंकेंगे, गोबर फेंकेंगे, सीवरेज बंद होगा, अब तावन नहीं करेंगे, मना करने के बावजूद आप शापर का बेदरेग इस्तेमाल करेंगे, तो जितनी मर्जी दुनिया की लेटेस्ट मशीनरी लेके आए, ये सीवरेज, ये सफाई का निज़ाम, ये ड्रेन नहीं चल सकती। उसके लिए आपको पता है कि सीएम ने भी ये किया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां पूरे पंजाब में अप्रूवल दे दी हैं। आजकल उनकी आउटसोर्सिंग का प्रोसेस जारी है। उम्मीद है कि अक्टूबर तक इंशाल्लाह
पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां अपना काम शुरू कर देंगी। सिर्फ गुजरात या बड़े शहर नहीं, पंजाब का हर गांव भी उसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी होगा सफाई करना, और उनको गवर्नमेंट पैसे देगी। लाहौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम कर रही है, आपने देखा कि लाहौर में सफाई का निजाम अभी काफी बेहतर हो गया है। और आपको ये भी बताऊं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को फिर ये भी शामिल है कि ये नहीं कि गुजरात का कूड़ा उठा के तो रेलवे लाइन के साथ फेंक दो, खाली जगह पे फेंक दो, सड़कों के साथ फेंक दो या नालों में फेंक दो, ये नहीं। प्रॉपर एक डंपिंग साइट होगी तहसील लेवल पे, जिले के लेवल पे डिस्पोजल साइट होगी जहाँ पर रिसाइकिल होगा वो कूड़ा। तो इन ओपन जगहों के ऊपर कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा, ये भी उसके बीच में शामिल है। तो वो इंशाल्लाह अक्टूबर तक काम शुरू हो जाएगा, उसमें आपको बहुत बेहतरी ज़ाहिर नजर आएगी। इस अगस्त हम मना रहे हैं आजादी के 77 साल और सेठीज दे रहा है नाकाबिले यकीन कीमतों पर खरीदारी की आजादी। तो आज ही अपने करीबी सेठीज के स्टोर का विजिट करें और हासिल करें 77% तक का बड़ा आजादी डिस्काउंट। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।